अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं अपनी थोड़ी सी शॉपिंग करूंगी और जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई थी वो मैंने बाय करनी है। खैर वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ जो कि मैंने लास्ट टाइम शेयर किए थे। लीलन के हैं यहाँ पर सारे ड्रेसेस और हमें यहाँ पर कुछ बेडशीट्स वगैरह लेनी थी, तो इसके लिए हम लोग शॉप पर गए। लास्ट टाइम इसी शॉप से जो मैंने आपको बेडशीट्स दिखाई थी वो मैंने बाय की थी, लेकिन इस दफ़ा ना इनके पास उस तरह की मतलब चीज़ नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलो हम ना आगे चले जाते हैं। काफ़ी बेडशीट्स हमने यहाँ से निकाली और देखी भी, लेकिन हमें उतनी अच्छी नहीं लगी। और क्योंकि इस दफ़ा इनके पास वो मटेरियल था ही नहीं सफ़ायर का, तो मजबूरन हमने सोचा कि चलो हम आगे से ही बाय कर लेते हैं। ऑप्शन यही था और आगे भी वो चीज़ नहीं हमें मिली, लेकिन मैं आपको फिर भी शेयर कर दूँगी मैंने क्या मतलब उनसे कौन सी बेडशीट ली थी और कौन सी नहीं ली थी। ये बेडशीट्स जो है ना वो हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम स्टिच भी करें और साथ ही साथ हम काटें भी। तो ये होता है कि ये सिली सिलाई होती है और अच्छे से इन्होंने स्टिच की हुई होती है, ऐसे नहीं कि आम स्टिच की होती है। और ये होता है कि आप एक दफ़ा लाजमी ज़रूर खुलवा कर देख लिया करें कि इस दफ़ा हमारे साथ ये हुआ कि हमारे जो तकियों के कवर थे ना वो अंदर से सिले हुए नहीं निकले। तो मेरी मदर का दिल बहुत दुखा था। वो कह रही थी कि सफ़ायर की पिछली दफ़ा ली थी तो वो अच्छी निकली थी, इस दफ़ा वो मिली नहीं, दूसरी ली है तो वो खैर उस तरह नहीं निकली। और ख़ैर इन्हीं भाई से ना मैंने अपने जो लास्ट टाइम मैंने आपको कुशन्स दिखाए थे डोरा वाले, मैं आपको वीडियो भी नीचे डाल दूँगी, अगर आपने देखना हुआ तो देख लीजिएगा। मैंने इन्हीं से लिए थे वो, और इन्होंने उस टाइम भी कहा था कि ये दुबई से आए हुए हैं और इनके पास मतलब इतनी रेंज तो नहीं थी। और मैंने जब इन्हें कहा कि प्राइस कम कर लें, इन्होंने नहीं की। वो काफ़ी एक्सपेंसिव इन्होंने मुझे दिए थे, और लेकिन ये था कि मुझे वो पसंद आए थे तो फिर मैंने कहा ले ही लेती हूँ। खैर कोई बात नहीं। और ये जो कंबल है, आई थिंक इन्हें कंबल कहते हैं, क्या कहते हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे थे, आप देख भी सकते हैं। और मेरी मदर ने कहा हम बाय कर लेते हैं, लेकिन फिर हमें बाद में आया कि बाय कर भी लेंगे तो यहीं पर रह जाएंगे और यूज़ में नहीं आएंगे तो फ़ायदा नहीं है। खैर फिर हमने नहीं बाय किया इन्हें। अब हम एक ऐसे अंकल की तलाश में निकले थे जिन्होंने लास्ट टाइम हमें कहा था कि मैं जो हूँ तकियों की जो होती है ना उनकी फ़िलिंग करता हूँ। तो हमने देखा भी और हमें पसंद भी आए थे, तो मम्मा ने कहा चलो मैं देखती हूँ, शायद मुझे वो इस साल भी नज़र आ जाए तो मैं उनसे तकियों की फ़िलिंग करवा लूँ। बट वो नज़र तो हमें आए थे, लेकिन हमने बाद में सोचा कि शायद हमारे लिए फ़ायदे में नहीं रहेंगे, तो फिर हमने नहीं करवाई थी। और वो तलाश करते करते ना हमें यहाँ पर शॉप मिली। हमने सोचा कि चलो इनके पास भी बेडशीट्स हैं, अच्छे प्रिंट हैं, तो हम बाय कर लेते हैं। तो खैर ये था कि जिन्होंने हमें बेडशीट्स दी ना वो सेम वही प्रिंट मैं आपको आगे शो करती हूँ, लोकल में भी अवेलेबल था। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लाइक लोकल में भी वही प्रिंट अवेलेबल है। तो मेरी मदर ने मुझे ये कहा था कि जो प्रिंट सेल नहीं होते ना तो वो ब्रांड वाले इन्हें सेल कर लेते हैं। मे बी आई डोंट नो कि ऐसा होता है या नहीं होता, क्योंकि पास उनके पास इतना थान था तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि अच्छा ऐसा होता है। उसके बाद यहाँ पर मेरी मदर ने कुशन देख लिया था जो उन्हें बड़ा पसंद आया था। खैर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया, पेंटू सा लग रहा था। तो बाद में कहती ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। और ये तो वो ना, मैंने कहा इसे वापस रख दे, इतना अजीब लग रहा है। तो खैर उन्होंने वापस रख दिया था। और ये था प्रिंट जो हमने बाय किया था अपनी मतलब बेडशीट्स का। और आगे जब मुड़ के हम वापस जा रहे थे तो हमने देखा उनके पास सेम प्रिंट पड़ा हुआ है। तो दुख बड़ा हुआ था यहाँ पे मुझे कि मतलब ब्रांड के प्रिंट्स जो होते हैं और जो लोकल होते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं रहा। तो खैर मेरी मदर को ये वाला प्रिंट अच्छा लग रहा था। हमने ऑलमोस्ट 4 बेडशीट्स ख़रीद ली थी यहाँ पर, तो हमारे पास तो इतने शापर हो गए थे कि हमसे पकड़े नहीं जा रहे थे। तो फिर मेरी मदर ने कहा कि मैं ना इसको बाद में ले लूँगी, अभी मतलब मैं छोड़ देती हूँ। वो लास्ट में लगी हुई रेड आखिर। हाँ, वो पिंक थी ना मेरी इस तरह। हाँ वो टी टी पिंक थी। हाँ चल नहीं, इसका कपड़ा क्यों होता है, इसका कपड़ा होता है ये अच्छा कपड़ा ही है। इसके बाद आए थे हम अपनी मदर की शर्ट की जो मैचिंग लेने। और यहाँ पर भाई ने कहा कि मैं ना ला कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको सही कहूँ अगर आप शलवारों का कमीज़ों का अगर कपड़ा लेने जा रहे हैं ना तो किसी से ना पूछ कर जाएं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, कोई हमें इतनी महंगी दे रहा था, कोई हमें सस्ती थोड़ी सी दे रहा था उससे थोड़े कम पैसों में। और शुरू में तो मतलब थोड़ा सा हमें लगा कि हम लूट गए हैं ना, तो बाद में ये था कि थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि हाँ ये बंदा हमें लूट रहा है, ये बंदा ये कर रहा है। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कोई आता है इतने मतलब पैसे बढ़ा देता है, कहता है ज़्यादा पैसे दे, कोई कहता है नहीं अच्छा इतने दे दे।
तो गुस्सा भी आ रहा था। और यहाँ पर ना मुझे बेडशीट्स नज़र आई, इनके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे और मुझे मतलब नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कैमरे को आप कह सकते हैं कि करीब करके देखा तो मुझे नज़र आया। और मेरी मदर ने कहा नहीं अब ये नहीं ले सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ले लिए हैं। तो यहाँ पर बहस चल रही थी कि कल ही हमने आकर आपसे वो कपड़ा लिया और आज आप हमें ज़्यादा पैसे कह रहे हैं। तो लेकिन वो लोग मानते तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी मदर को गुस्सा भी आ रहा होता है कई दफ़ा कि मतलब वो उठा लेती हैं वापस कि आप रहने दें, आप दे दें। वो नई शक्लें देखते हैं और वो मतलब ज़्यादा पैसे मांगने लग जाते हैं। और इवन बचपन से मतलब इन्हीं से लेते आए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और से लेते हैं। वो अच्छे से जानते भी हैं, तो लेकिन फिर भी ना मतलब लोगों ने कमाना है ओब्वियसली। इतना मतलब रेट हर चीज़ का हाई हो चुका है और महंगाई बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर वो लोग तरीके ढूंढते हैं कि किससे ज़्यादा ले लिया जाए, किससे कम ले लिया जाए। इस हवाले से ब्रांड्स पर ये सब कुछ नहीं होता, जो उन्होंने प्राइस लिखी हुई होती है वही आपको पे करनी पड़ती है। तो इसी शॉप के सामने ना मुझे नज़र आई थी वो आप दस्तरखान कह लें, उनके पीसेस पड़े हुए थे। और अंकल ने वो पीसेस भी इतने महंगे दिए कि लास्ट ईयर हमने दस्तरखान बाय किए थे, वो उसकी भी मतलब आप कह सकते हैं अमाउंट में थे। लेकिन वो जो दस्तरखान थे वो पूरे मतलब अच्छे प्रिंट वाले थे। ये तो एक सिंपल जो पीस कटा हुआ रह जाता है वो था। इस साल जो है ना बहुत 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 महंगाई थी, हमारे मुताबिक बहुत ज़्यादा महंगाई थी। और तो यहाँ पर हम ना डिसाइड कर रहे हैं जो लाइलेक कलर है ना पर्पल, ये वाला मैंने बाय कर लिया था क्योंकि ये पसंद है। और तो मेरी मदर को पता था कि मैंने यही बाय करना है, तो उन्होंने फिर यही पकड़ लिया था। तो यहाँ पर वो कह रही थी कि हमारी डाइनिंग टेबल के लिए भी जो एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल होती है जिस पर ऑलमोस्ट 12 लोग बैठ सकते हैं, तो उसके लिए भी हम एक ले लेते हैं। तो अभी तो नहीं ली थी, लेकिन लेटर उन्होंने लेकर डाल दी थी और वो बहुत प्यारी भी लग रही थी। आप देख सकते हैं कि कलर बहुत अच्छे थे। लास्ट टाइम जो हमने ली थी वो ये वाली ली थी जो मैंने आपको अभी हाथ से खोल कर दिखाई है, और दो दो ली थी हमने। और अब मैं आपको अंदर से थोड़ी सी मतलब दिखा देती हूँ किस तरह के इनके पास प्रिंट है। प्रिंट बहुत अच्छे थे लेकिन उतने महंगे भी थे। अगर आप लोग इन्हें कहेंगे भी ना कि मतलब थोड़ा सा मतलब आप रेट कम कर लें, ये वो नहीं पाई, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करने। और जो ये अंदर लगे हुए थे ना वो बड़ी डाइनिंग टेबल्स वगैरह के हर तरह के अब तो आ गए हैं। और उसके बाद हम गए थे मतलब मेरी जो शर्ट थी उसकी लेस लेने, और मुझे ये दोनों ही मतलब इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने सोचा मैं आगे से देखती हूँ, और लेकिन आगे मुझे कहीं पर भी इस तरह की लेस नहीं मिली थी। तो एट द एंड मेरी मदर ने इसको बाद में ख़ुद ही कुछ बाय करके लगाया था। वो जब ड्रेस आएगा वो मैं आपको इंशाल्लाह जो ईद की वीडियो होगी या रमज़ान के कपड़ों की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी प्यारी प्यारी लेस थी ना इनके पास, और मैंने देखी नहीं। मैं एक ही शॉप पे पहले गई थी, वहाँ से मैंने बाय कर लिए थे सब कुछ। और यहाँ पर बहुत अच्छी लेस थी, लेकिन मैंने अपने माइंड में डिज़ाइन बना लिए थे ना कि मैंने इसका ये बनाना है, इसका ये बनाना है। अगर मैं ब्रांड की एक शर्ट 600-700 की बाय कर रही हूँ और उसका ट्राउज़र ऑलमोस्ट 500 की अब आ रही है, एक सादा जो शलवार भी होती है अनस्टिच, तो मैं ऑलमोस्ट यही कोशिश करूँ कि मेरा ड्रेस 2000 के अंदर बन जाए या 2500 के अंदर। क्योंकि आजकल तो टेलर भी आपको पता है 1100-1200 से कम सिंपल सूट के नहीं लेते। तो मुझे इतनी ये फ़ैशनी चीज़ें नहीं लगानी थी। लास्ट टाइम जो मैंने आपको ड्रेस दिखाया था तो मेरी मदर कह रही थी कि उसके लिए ये लेस ले लो, तो मैंने नहीं बाय की। मुझे इतना ओवर नहीं करना था, लाइक कपड़ों ने ख़राब हो जाना होता है। एक तो छोटी मोटी चीज़ें लगाओ और बस फिनिश। अब ये थोड़ी कितनी महंगी महंगी लेस लगा लो उसके ऊपर, तो मुझे ये मैंने नहीं ली, वो तो मुझे कह रही थी। और उसके बाद ये मैं अपनी ड्रेस के साथ ही यहाँ पर मैचिंग ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिली, और बहुत मैं ख्वार हुई। मेरी मदर भी बड़ी मतलब घूमी फिरी और मुझे वो तंग आ गई थी कि मतलब ये क्या कलर, इवन लाई भी वही थी ये ड्रेस, और ये पिछले साल का ड्रेस है। अब आपको इजीली अभी भी मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत चल रहे हैं। उनका और मेरा था लेकिन स्टिच नहीं हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने जो दुपट्टे वगैरह वो भी पीको करने दिए हुए थे, और आप देख सकते हैं इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी थी।
तो खैर यहाँ पर मुझे एक लेस पसंद आई थी, वो मैंने अपने ड्रेस पर लगाई। और मुझे ना इनका मतलब जो मटेरियल था चीज़ों का वो भी बहुत अच्छा लगा, और इवन जो लेस की इनके पास वैरायटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। अगर किसी ने जाना हुआ तो चली जाइएगा, आराम से आपको ये शॉप मिल जाएगी। और इसके बाद ना एक आंटी जो थी वो अपने दुपट्टे पर ये फ़र वाली लेस लगा रही थी। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे थोड़ा सा ना मतलब अजीब लगा। लाइक उनका ड्रेस ऑल जो लोकल प्लेस पर होते हैं ड्रेस वैसा था, और मतलब ये इतनी एक्सपेंसिव थी। ये मेरा दुपट्टा पड़ा जो मैंने आपको लास्ट टाइम ड्रेस दिखाया था उसी का। तो मुझे खैर उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो पैसे स्पेंड करे, लेकिन मुझे लगा कि मतलब मैं नहीं करती इतने पैसे स्पेंड फजूल, मतलब क्या फ़ायदा। तो खैर, और इसके बाद भाई ने फिर मुझे दिखाया कि मेरे पास वाइट कलर में भी अवेलेबल है। तो मैंने आपको वो सफ़ायर का ड्रेस दिखाया था, मैंने सोचा मैं उसके साथ लगा लूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने कहीं पर जाना नहीं है इस तरह से, और फ़ायदा नहीं है इसका। और इवन ये लग बहुत प्यारा रहा था, और जब मैं इसको हाथ लगाती थी बहुत प्यारा था। खैर ये, लेकिन मैंने बाय नहीं किया। मतलब आपने अगर कपड़े ज़्यादा बनाने होते हैं और तो फिर उस हिसाब से हर एक चीज़ के ऊपर आप 500 600 की चीज़ें तो नहीं लगा सकते। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ये बाय कर रही, तो मैंने वापस रखवा दिया था। इसके बाद ना अंकल डाई कर रहे थे, तो मैंने अंकल से कहा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ी सी वीडियो आपकी। तो कहते हैं हाँ बेटा कर लो। तो हम भी इन्हीं से ही मतलब शुरू से डाई करवाते हैं अपने कपड़े, और शुरू से ही हम मतलब आप कह नहीं सकते कि हम किसी शॉप पे कभी गए होंगे, इन्हीं से ही करवाते हैं। और यहाँ पर ये लोग कलर डाल रहे हैं आई थिंक, और आई थिंक सॉल्ट डालते हैं, आई थिंक पता नहीं सोडा डालते हैं, क्या डालते हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर बताया भी था। और इस तरह ये लोग डालते हैं, और ये इन्होंने कलर मतलब जो दिया होता है उस हिसाब से इन्होंने वो कलर निकालना होता है। तो खैर मैं देख रही थी कि ये चीज़ें आसान नहीं होती, मुश्किल होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। लाइक गर्मी में भी और सर्दी में भी आपको ये काम करना पड़ता है। इंसान अगर पढ़ा लिखा भी है अनपढ़ भी है, दोनों ही मेहनत कर रहे होते हैं और कमा रहे होते हैं। बस ये होता है कि लोग जो होते हैं वो फ़र्क करते हैं अनपढ़ में और पढ़े लिखे में। ये होता है कि दोनों ही मेहनत करते हैं, दोनों ही कमाते हैं। बस किसी का अल्लाह ने रिज़्क थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, किसी का कम है, और वो बेहतर जानता है कि किसको किस हिसाब से अता करना है। तो यहाँ पर ये जो ड्रेस था इसके ऊपर मेरी मदर ने ये पिको करवाई थी। खैर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी थी, और इसके ऊपर ये टसल भी मैंने नहीं लगवाने थे। जब मैंने लगा लिए तो बाद में मुझे पता चला कि हाँ ख़ुद भी ये बना कर लगाते, मुझे वो लगवाने थे। तो मैंने फिर सोचा अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये ड्रेस नहीं स्टिच हुए, ये वहीं के वहीं रह गए, उनके दुपट्टे मैचिंग सब कुछ वहीं पड़ी है और स्टिच नहीं हो सके। तो यहाँ पर हमने फिर बाकी सामान अपना रख दिया था। हमने कहा था कि हम थोड़ा सा आगे से अपना बाकी मटेरियल ले आए तो फिर हम वो ले जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पर ना अपने जो न्यू डिज़ाइंस होते हैं ना वो बनाकर यहाँ पर लगाए होते हैं। आपने जो बनाना है, जो कलर मतलब डलवाना है, आप वो डलवा लें। और उस हिसाब से मुझे तो खैर कुछ समझ नहीं आ रही थी, मामा ही शुरू से करती आई हैं। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं मैं ख़ुद देखती हूँ। तो लेकिन एंड मैंने मैं अपनी मदर पर ही छोड़ दिया था। उसके बाद ये लास्ट शॉप थी कि बहुत मतलब अच्छा इनके पास मटेरियल था। और इवन इन्होंने मुझे एक माला दिखाई जो ये बता रहे थे कि इन्होंने फ्रॉक्स के लिए बनाई है, और बहुत सी लड़कियों ने पहनी भी है। लाइक बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत अच्छी। और कहते थे कि हम कस्टम मेड भी बनाते हैं, जिस तरह मतलब आप साइज़ बड़ा हो छोटा हो तो उस हिसाब से भी हम बनाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था सब इनका जो मटेरियल था। खैर मेरा व्लॉग यहीं तक है, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ शॉपिंग के। और अल्लाह हाफिज़।